दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब हमारे चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित यूपी स्पेशल जो है प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। क्योंकि जो है यूपी ट्रिपल एस सी जो जूनियर असिस्टेंट सामने एग्जाम है, इसी को टारगेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यूपी स्पेशल में जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट टॉपिक्स इसमें जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज संसाधन। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज संसाधन के बारे में हम जानेंगे। जैसा है तो सबसे पहले जो है खनिज। ठीक है, खनिज जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ और क्या पाए जाते हैं, इसके विषय में हम परिचर्चा करेंगे। ठीक, जैसे कि खनिज। ठीक, खनिज कहते किसे हैं? तो खनिज जो है यह पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट में अर्थात पृथ्वी की जो सतह है, जो लेयर्स हैं, उनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वह ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं या भूप्रपटी कहते हैं। तो ऊपरी लेयर में जो है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कैसे? जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक, और तथा यौगिकों के खनिज कहते हैं। अर्थात जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इसे भूमि में खनन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। ठीक, इसे भूमि में खनन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। इसका निश्चित रासायनिक भौतिक गुण होता है। जैसे क्या क्या निकाले जाते हैं? लोहा निकाला जाता है, जस्ता निकाला जाता है, चूना निकाला जाता है, स्लेट पत्थर निकाले जाते हैं, एवस्टेट एवस्टेटस निकाले जाते हैं और तांबा निकाले जाते हैं, अभ्रक आदि भी निकाले जाते हैं। जैसे सोना चांदी, सॉरी, सोना हुआ, हीरा हुआ, ये सब जो है भूप्रपटी में से निकाले जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं और किस जिले में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट, जैसे कि खनिज की दृष्टि से देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं यह निम्न मध्यम श्रेणी। ये क्वेश्चन जरूरी है, इसे आप जो है ध्यान से देखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? यह मध्यम नहीं, निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। ठीक है, अर्थात यहाँ खनिजों की जो है उपलब्धता जो है कम है। अर्थात यहाँ जो भी खनिज पाए जाते हैं वह जो है उतनी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी पाए जाते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज जैसे बॉक्साइट हुआ, डोलोमाइट हुआ, संगमरमर हुआ, तांबा हुआ, जिप्सम हुआ और चूना पत्थर हुआ, फास्फोरस हुआ, गंधक हुआ और कोयला इत्यादि। ठीक, ये सब जो है खनिज की उपलब्धता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उतनी बहुलता से उपलब्धता नहीं है। ठीक, देखते हैं आगे हम। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज जो है विकास एवं उद्योगों की स्थापना के लिए, उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन की जो खोजें होती हैं, इसकी स्थापना के लिए 1955 में, ठीक है, 1955 में सबसे पहले जो है भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। अर्थात क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। किसकी स्थापना? भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1955 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं। वर्ष 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। तो दो चीज हमें यहाँ ध्यान से देखना है। पहला है भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना, अर्थात इसकी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी?
भूतत्व की, तो यह 1955 में हुई थी। और 1974 ईस्वी में जो है इसको बढ़ावा देने के लिए उद्योग से संबंधित, तो उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, निदेशालय की स्थापना 1955 में और खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1928 ईस्वी में आई थी। उत्तर प्रदेश की खनिज नीति जो है यह कब आई थी? दिसंबर 1928 ईस्वी में आई थी। आप लोगों को ध्यान होगा 1988 ईस्वी में द्वितीय वन नीति भी आई थी। ठीक, द्वितीय वन नीति एवं खनिज नीति, यह दोनों जो है 1928 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में आई थी। ठीक, जिसमें यह जो है खनिज विकास उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक, इस नीति में कुल 12 जिलों को जो है खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया था, वह 12 जिले। तो यह कह सकते हैं कि यह खनिज नीति 1928 ईस्वी में आई थी। तो उस दरमियान जो है उत्तर प्रदेश के कुल 12 जिलों को ही जो है खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया था, अर्थात जहाँ खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं उसको जो है चिन्हित किया गया था, जिसमें प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। ठीक, इतने 12 जिलों में जो है 1988 खनिज नीति के तहत 12 जिलों को चिन्हित किया गया था। अभी हमारे सामने 3 डेट आ गई हैं। 3 डेट, जिसमें फर्स्ट डेट थी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। खनिज नीति निगम की स्थापना 1974 में और खनिज नीति कब आई थी? 1988 में। ठीक, तो हम एक एक करके जो है खनिज और वह प्राप्ति स्थान व जिला ध्यान देंगे। ठीक, तो पहला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? यह सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कोयला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो यह सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है आपके चित्रकूट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चित्रकूट में। तो चित्रकूट में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है? आपका सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक, ध्यान रखिएगा। डोलोमाइट जो है आपका, डोलोमाइट सोनभद्र में पाया जाता है। डोलोमाइट जो है सोनभद्र में पाया जाता है। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो सोनभद्र में पाया जाता है। पोटाश है वह कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज के क्षेत्र में, अर्थात प्रयागराज हुआ, चंदौली हुआ, बांदा हुआ, सोनभद्र हुआ। ठीक, प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र क्षेत्र में पोटाश जो है पोटाश लवण पाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट बहुत है, सिलखड़ी उत्तर प्रदेश में किस राज्य में पाई जाती है? तो यह हमीरपुर और झांसी में पाई जाती है। सिलखड़ी कहाँ पाई जाती है? यह हमीरपुर और झांसी में पाई जाती है। पायराइट उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक, हीरा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो यह हीरा जो है बांदा और मिर्जापुर क्षेत्र में पाया जाता है। हीरा कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर और बांदा क्षेत्र में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट बहुत ज्यादा कि तांबा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में। इसमें भी ता आ रहा है, ललित यहाँ भी आ रहा है। तो तांबा कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? ललितपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। सोना जो है यह शारदा एवं रामगंगा की रेत में पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, शारदा एवं रामगंगा नदी जो है इसी के रेत में जो है यह सोना मिलता है। और यह कहाँ है? हमारे
ललितपुर के क्षेत्र में भी मिलता है। परसोई क्षेत्र, चकोरिया, चरका, सोनभद्र हुआ। ठीक, आगे सोनभद्र हुआ और बेखार ललितपुर में। ठीक है, सोनभद्र और ललितपुर और शारदा एवं राम गंगा नहर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जो है खनिज जो है ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? तो यह ग्रेफाइट जो है हमीरपुर जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ग्रेफाइट जो है हमीरपुर जिले में पाया जाता है। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो जिप्सम जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। ठीक, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंड स्टोन जो है पूछा जाता है। सैंड स्टोन उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो ये सैंड स्टोन जो है यह मिर्जापुर में पाया जाता है। डायस्पोर ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। डायस्पोर कहाँ पाया जाता है? तो झांसी क्षेत्र में, झांसी, महोबा, ललितपुर इन सब क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, इस पे स्टार मार्क करिए, ये बहुत ध्यान में रहना चाहिए कि लोहा कहाँ पाया जाता है, लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? तो यह ललितपुर में पाया जाता है। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि ललितपुर में इंपॉर्टेंट में क्या था? तांबा था। तांबा जो है वह भी ललितपुर क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है आपके बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, झांसी बेल्ट में पाए जाते हैं। आगे महत्वपूर्ण है बहुत, क्योंकि गेरू पूछता है तो गेरू कहाँ पाया जाता है? यह गेरू आपके बांदा क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है गेरू? तो बांदा क्षेत्र में पाया जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम जो है यह भी ललितपुर में पाया जाता है। तो ललितपुर में तीन चीजें, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, यह तीनों चीजें कहाँ पाई जाती हैं? ललितपुर में। ठीक, एवेस्टेटस कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर, झांसी में। ठीक, कहाँ